हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस आज डेट है यहाँ पर 17 मार्च और पहला फ्लैश सेल था यहाँ पर Redmi Note 9 Pro का। अब आज की इस वीडियो में मैं अपने ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करूंगा यहाँ पर ये पहले फ्लैश सेल को लेके। क्या ये फोन मुझे मिला है, नहीं मिला है, क्या ये सेल अच्छा था, नहीं था, जैसा भी था सारी चीजें मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इसी बात पे करते रहे वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हम 2000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, कल के दिन मैंने फ्लिपकार्ट की वीडियो डाला था, फ्लिपकार्ट बिग शॉपिंग डे सेल जो कि फ्लिपकार्ट पे आने वाला है। उसमें कौन से बेस्ट स्मार्टफोन है, कौन से बेकार स्मार्टफोन है, दोनों ही के बारे में मैंने बताया था। अगर आपने चेकआउट नहीं करे हो तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक दे दूंगा। जरूर से अगर आपको सेल में फोन परचेस करना है तो वीडियो को देख लेना, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पर वीडियो पे आते हैं। क्या यहाँ पर Redmi Note 9 Pro मुझे पहले फ्लैश सेल में मिला है या नहीं मिला है? तो आई वॉज लकी इनफ टू गेट वन Redmi Note 9 Pro। सीरियसली गाइस मैं बताऊं, मुझे ऐसा डर था कि यार Xiaomi का फ्लैश सेल है, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि अनबॉक्सिंग और रिव्यूज आपको देना है और नहीं अगर मिलता है तो ब्लैक मार्केटिंग में 1000-1500 रुपए देना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। मैंने यहाँ पर क्या किया था, 1155 से यहाँ पर ऑनलाइन था, Amazon भी खोल के रखा था, मी स्टोर भी खोल के रखा था। मैं सोचा यार एक में से कहीं ना कहीं से एक फोन का जुगाड़ हो जाए ताकि आप लोग को रिव्यूज दे पाऊं। तो एक फोन आई वॉज लकी इनफ कि मुझे यहाँ पर मिल गया। पहले जब मैंने क्लिक करा तो यार एरर बता दिया था, मुझे लगा यार ये बार भी चले गया। बट सेकंड टाइम पे जब मैंने करा तो लकीली यहाँ पर मुझे मिल गया, ऐड टू कार्ड वगैरह हो गया, फटाफट से मैंने कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन अवेलेबल था तो मैंने यहाँ पर कर दिया। कलर्स के बारे में बात करें तो कलर सारे अवेलेबल थे, चाहे वो ब्लैक हो, व्हाइट हो या ब्लू एरोरा ब्लू कलर हो, सारे अवेलेबल थे। वेरिएंट्स भी सारे अवेलेबल थे, मतलब 6GB भी था, 4GB भी था, तो यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने मतलब फटाफट से 12:01 या 12:30 के आसपास मैंने चेकआउट कर लिया था। अब मैं चेकआउट करता हूँ, फिर चेक करता हूँ क्या यार अवेलेबल है या नहीं स्टॉक, तो देखता हूँ तो सारे आउट ऑफ स्टॉक बता रहे हैं और मतलब 100% सोल्ड बता रहे हैं और वेट लिस्ट वगैरह भी फुल है। तो मैं देखा यार एक मिनट भी नहीं यहाँ पर हुआ है और मतलब इतनी जल्दी यहाँ पर ये स्टॉक खत्म हो गया है। तो ऐसा कैसे चलेगा भाई Xiaomi वालों, क्योंकि 13,000 रुपए में आपने यहाँ पर ये स्मार्टफोन लाए, चलो अच्छी प्राइस पॉइंट पे अच्छा डिवाइस लाए। अब Xiaomi की अगर हम बात करें तो लगभग 5.5 साल हो चुका है यहाँ पर इंडिया में आके, और इंडिया का नंबर 1 सेलिंग स्मार्टफोन ब्रांड आप इसे बोल सकते हो। बहुत ज्यादा शेयर ऊपर है कंपेयर टू अदर ब्रांड से, लेकिन स्टिल Xiaomi वाले जो अपने कस्टमर्स को अच्छी तरीके से फोन प्रोवाइड जो सर्विस रहती है वो नहीं करा पा रहे। अब ये मुझे पर्सनली बहुत ही बेकार लगता है कि जब भी Redmi Note सीरीज का यहाँ पर फ्लैश सेल रहता है या Poco X2 का भी अगर आप देखोगे तो मतलब आपका जो है फटाफट से आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, सीधा एक हफ्ते का वेट करो। ऐसा कैसे चलता है यार? एक्सपीरियंस ऐसा कस्टमर को दिलाओ। अब रिसेंटली जो है Realme 6 भी लॉन्च हुआ था, 6 Pro भी हुआ था, Samsung M31 हुआ था, या Vivo का कोई स्मार्टफोन जो ऑनलाइन पे बिकता है वो भी हुआ था। यार अच्छे खासे घंटे का यहाँ पर आपको ओपन सेल देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट Realme 6 तो यार अभी फिलहाल ओपन सेल में ही बिक रहा है। 13,000 में क्या वो फोन अच्छा नहीं है? बहुत अच्छा है, लेकिन Realme इतना स्टॉक अरेंज कर चुका है कि मतलब ओपन सेल यहाँ पर कस्टमर को आराम से है, पैसे है तो जाके परचेस करो। वैसे Xiaomi भाई क्यों नहीं कर पाते हो भाई? हर बार का यही नाटक रहता है कि यार मतलब आप 1 मिनट में कर पा रहे हो, कुछ सेकंड्स में कर पा रहे हो तो करो, वरना एरर भी बता देगा। कभी कभार तो मतलब कार्ट में से आपका फोन गायब हो जाता है। बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप इंडिया के नंबर 1 ब्रांड हो तो भाई वैसी सर्विस प्रोवाइड कराओ। अब क्या होगा, जो लोगों को मिल गया, मोस्ट ऑफ द पीपल को मुझे पता है आप में से नहीं मिला होगा। अब एक हफ्ते का वेट करो, या अगर अभी अब आपको अर्जेंटली परचेस करना है तो जाओ ब्लैक मार्केटिंग में, दुकान में आपको सारा स्टॉक मिल जाएगा, लेकिन 13,000 के बदले में आपको 13,500, 14, 15,000 रुपए यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर Redmi Note 9 Pro जो कि अभी फिलहाल इतना डिमांडिंग मुझे नहीं लगता कि है जितना कि मैक्स का हम वेट कर रहे हैं। तो अगर मैक्स वाले आएगा तो यार इसमें ये हालत है, 1 मिनट भी फ्लैश सेल नहीं टिका तो मैक्स वाले में क्या भाई 2 सेकंड में खत्म कर दोगे या मतलब साइड ब्लॉक हो जाएगी? मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो पर्सनली देखा जाए मुझे तो एक स्मार्टफोन मिल गया, रिव्यूज वगैरह हो जाएगा, लेकिन आपको मिला या नहीं मिला जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और पर्सनली मुझे ये चीज बिल्कुल भी Xiaomi की पसंद नहीं आती है। तो Xiaomi वालों से रिक्वेस्ट है कि यार फ्लैश सेल का नाटक बंद करो, सीधा सीधा स्टॉक थोड़ा ज्यादा लेके आ जाओ। पता है यार इतना स्मार्टफोन तो बिकेंगे ही, तो उसका डबल टिबल स्टॉक अगर आप अरेंज कर पा रहे हो तो कर लो, ताकि अच्छे से आराम से बंदे के पास पैसा है तो हाँ चलो Xiaomi का डिवाइस अच्छा है तो जाके डायरेक्टली परचेस कर ले। और
और डायरेक्टली पेमेंट कर दे, उसको फोन मिल जाए। यार ब्लैक मार्केटिंग और ये वो बहुत ही नाटक यहाँ पर फ्लैश सेल का चलता है। मैं क्या, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको Redmi Note 9 Pro मिला या नहीं मिला, और आपके क्या ऑनेस्ट ओपिनियन है यहाँ पर ये चीज को लेकर। क्या Xiaomi को फ्लैश सेल बंद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जो भी आपके ऑनेस्ट ओपिनियन है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। होप कि मुझसे आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।